जी जी। अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। हसन साबिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज मुस्तफ़ा कमाल साहब को नाअहल करार देने के हवाले से सलमान मुजाहिद बलोच जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से है, उनकी जानिब से दायर की गई थी दरख्वास्त। उस पर सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच यानी कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में जो कायम हुआ था, उन्होंने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ था, उसके बाद अदालत ने अपने हुक्मनामे में क्या करार दिया है, और उसके बाद फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब के जो वकील हैं हसन साबिर साहब, इनका उसमें क्या मौक़िफ़ था, इसकी सारी डिटेल रखनी है मैंने इस वीडियो में आपके सामने। हसन साबिर साहब, मैंने आपको यूट्यूब चैनल पर पहली दफ़ा खुशामदीद कहता हूँ। सर, आपने गर्मी में अपना वक्त दिया कीमती, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपके लिए हाजिर। सर, सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने एक दरख्वास्त दायर की थी, तकरीबन तवील अरसे तक चलता रहा, 1 साल तकरीबन ये केस अदालतों में चलता रहा। मुख्तलिफ अवकात में जो चीज़ अदालत में आती थी हम रिपोर्ट करते थे, कभी उनके हक़ में होती थी, कभी उनके हक़ में होती थी। बाद दफ़ा खबर चलने पर दोनों की तरफ से नाराज़गी का सामना भी हमें करना पड़ता था, हमारे साथी दोस्तों को। सर, आज अदालत ने वो दरख्वास्त बाकायदा तौर पर मुस्तरद कर दी, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने अपने हुक्मनामे में ये लिखा कि दरख्वास्त गुजार सलमान मुजाहिद बलोच जो है वो लगता है कि एक तवील अरसे तक सो रहे थे, गहरी नींद सो रहे थे, और जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे मुस्तफ़ा कमाल साहब के ऊपर, वो बर वक्त नहीं किए गए। इसी वजह से अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। तो उसमें क्यों उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, क्या वजह थी, और आपका इस दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है और इस बहुत अहम फ़ैसले के ऊपर मुझसे बात करने के लिए आप यहाँ पर हैं। शाहिद भाई, जिन साहब ने ये दरख्वास्त दायर की थी वो मेरे ख़्याल से जिस तरह के उनकी शख्सियत है वो MNA रहे हैं, उससे पहले UC के नाज़िम रहे हैं, और उससे पहले कारकुन भी थे MQM के। तो जिस वक्त को उन्होंने चैलेंज किया था वो है 2002 में, जब मुस्तफ़ा कमाल भाई पहली दफ़ा MPA का उन्होंने जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया था, वो वक्त से चैलेंज कर रहे थे जनाब। और उस वक्त के नॉमिनेशन पेपर्स, उसके बाद सिटी नाज़िम की हैसियत से जो इलेक्शन हुआ उसके नॉमिनेशन पेपर, उसके बाद सेनेट का इलेक्शन हुआ उसके नॉमिनेशन, तो तमाम 3 पेपर्स उन्होंने जो है नॉमिनेशन पेपर चैलेंज किया, और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया मोहतरम साहब ने कि ये इन्होंने कुछ चीज़ों को छुपाया है कि ये मुलाजमत करते थे और उससे रिज़ाइन इन्होंने टाइमली नहीं किया। अच्छा, ये क्यों ऐसी चीज़ ये ले आए, ये सबसे अहम सवाल था। तो बात यह है कि जो सलमान मुजाहिद MQM का पहले कारकुन था, और उन्हीं के टिकट के ऊपर पहले वो UC 4 बल्दिया टाउन से UC का नाज़िम मुंतखब हुआ। मुस्तफ़ा कमाल जिस वक्त नाज़िम आला कराची थे, मेयर कराची के थे, उनके नीचे ये काम करता रहा। फिर उसी MQM से टिकट लेकर वो मेंबर नेशनल असम्बली इलेक्ट हुआ, और मुस्तफ़ा कमाल उस वक्त सेनेटर मुंतखब हुए। ये क्यों खामोश रहा, इसका अगर कोई ऐसा सिलसिला था कि मुस्तफ़ा कमाल ने या MQM ने मुस्तफ़ा कमाल के नॉमिनेशन फॉर्म भरते हुए कोई बेज़ाब्तगी की थी, तो क्यों खामोशी इख्तियार की, इसका जवाब देने से तो ये कासिर है। क्यों कासिर है? वो इसलिए कासिर है कि ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं जो ख़िलाफ़ कानून, ख़िलाफ़ आइन, ख़िलाफ़ इलेक्शन एक्ट हो। मुस्तफ़ा कमाल ने तो कोई गलत काम नहीं किया, कोई नॉमिनेशन पेपर भरते हुए उन्होंने बेज़ाब्तगी नहीं की। जो कुछ था वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर लिखा, और उसका सारा रिकॉर्ड हमने अदालत में जमा कराया। हुआ ये कि जब मुस्तफ़ा कमाल ने 3 मार्च 2016 को कराची आकर एक आवाज़ बुलंद की और उस वक्त के फ़िरौनों को ललकारा, MQM के ख़िलाफ़ बात की, और 23 मार्च 2016 को PSP की बुनियाद रखी, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो अपॉर्चुनिस्ट थे उन्होंने भी PSP का रुख किया। डेफिनेटली जब किसी पार्टी में लोगों की शमूलियत होती है तो फ़ौरी तौर पर तो इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि ये किस नीयत से आ रहे हैं। लेकिन सलमान साहब जिस वक्त PSP में उन्होंने शमूलियत की, तो उस वक्त तो वो नारा लगा के आए थे, जिए मुस्तफ़ा कमाल भाई, जिए PSP, और उनके इंटरव्यूज़ भी आप उस वक्त के अगर निकालेंगे तो आपको लगेगा कि साहब ये तो बड़े डाई हार्ड वर्कर बन गए।
लेकिन जो उनके किरदार के हवाले से जब बातें सामने आई मुसा भाई के, तो मुसा भाई ने उनको पीएसपी से एक्सपेल कर दिया। इस एक्सपेल करने के बाद डेफिनेटली उसने एक प्लान किया और एक ऐसा मंसूबा बनाया कि मलाइन करने की कोशिश की, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो इलेक्शन कमीशन से उसने अल्लाह जाने कब हासिल किया, और पिटीशन में लिख रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि डॉक्यूमेंट ले आएँ, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को नोटिस करवाया जाए, और वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी उस वक्त के मेयर वसीम अख्तर ने उसके हैंड ओवर किए हुए थे। तो ये एक प्लान था MQM का मुसा कमाल भाई के ख़िलाफ़, जो कि आज अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुसा कमाल के हक़ में किया, और तमाम ऐसे इल्ज़ामात जो MQM के बिहाफ़ पर सलमान बलोच ने लगाए थे वो अदालत ने मुस्तरद कर दिए। तो ये बैकग्राउंड था बेसिकली कि इसके पीछे मेलाफाइड इंटेंशन क्या थी। तो मेलाफाइड इंटेंशन हम अदालत में चूँकि तमाम डॉक्यूमेंट में अपने रिप्लाई के अंदर दे चुके, जिसको अदालत ने आज मंजूर किया, और ये केस जो MQM का और MQM के लोगों की तरफ से मुसा भाई के ख़िलाफ़ था वो आज रद्द हो गया। आपका सर बहुत शुक्रिया, क्योंकि सलमान मुजाहिद बलोच की जानिब से ये भी कहा गया था कि इनको मुस्तकिल नाअहल करार दिया जाए, लेकिन अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि अब चूँकि मुस्तफ़ा कमाल ना तो कोई सरकारी ओहदा रखते हैं ना कोई प्राइवेट ओहदा रखते हैं, यानी कि कोई अवामी ओहदा उनके पास है नहीं, इसलिए उनको अगर नाअहल करार भी दिया जाए तो किस बुनियाद पर नाअहल करार दिया जाए। अदालत ने इसलिए दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद की है। सर आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये अखबार में आपको पता TV में शॉर्ट खबर चलती है, तो इसलिए मैंने आपको जहमत दी कि तफसील से ये मामला लोगों तक पहुँच सके और हम लोगों को बता सकेंगे असल मामला था क्या। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और भी आपको और हाई कोर्ट और अदालतों की खबरों के सिलसिले में अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन। थैंक यू।